आज के इस सेशन में हम तीन ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो पेनी स्टॉक्स हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कहाँ पर आपने एंट्री मिस की वो भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर आप दोबारा एंटर हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब, CHBL और पावर सीमेंट है और चेनाब लिमिटेड। सबसे पहले हम चेनाब लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। चेनाब लिमिटेड को आप देखें कि सबसे पहले तो आप ये देखा करें कि आपने एंट्री, अगर फर्ज कर लें आप चेनाब लिमिटेड में काम कर रहे होते, आपकी ये वॉच लिस्ट में देखें, कोई भी स्टॉक है जब तक आपके वॉच लिस्ट में नहीं आएगा उस वक्त तक आप उसमें एंटर नहीं हो सकते। सबसे पहले ये नोट कर लें, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स बना लें कि किन स्टॉक्स में आपने एंट्री लेनी है जब भी आपकी तीन का तड़का यानी हमारी जो है स्ट्रेटजी, जिसको मैं TKT कह रहा हूं, और TKT का सिचुएशन जहां पर भी बनेगी, TKT आपकी जहां पर भी एंट्री हमारी क्रिएट होगी वहां पर एंट्री हमने लेनी है, लेकिन वो आपके वॉच लिस्ट वाले स्टॉक होने चाहिए। आप स्टॉक आपने फाइंड नहीं करने हैं, स्टॉक आपने सेलेक्ट नहीं करने, सिर्फ एक दफा सेलेक्ट कर लें कि भाई मैं इन स्टॉक्स में काम करूंगा। अगर उसमें चेनाब लिमिटेड था तो आपने काम करना था, नहीं काम, अगर चेनाब लिमिटेड नहीं था तो नहीं करना था। फिर आपने मलाल नहीं करना कि यार कोई स्टॉक मेरा निकल गया। सारे स्टॉक नहीं पकड़ सकते, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सारे स्टॉक्स को जब पकड़ने जाता है वो सारी जिंदगी खुआर रहता है। आपने सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि ये देखें, यहां पर ये स्टॉक नीचे आया, देखिए यहां से स्टॉक ही नीचे गया, ये नीचे चला गया। अब नीचे चलने के बाद यहां से इसने उठना शुरू कर दिया इस जगह से। यहां पे पहले ग्रीन कैंडल बनी तो हमारी 45 का जो RSI था वो हो गया 52। इस कैंडल के ऊपर जहां पे मेरा कर्सर है 52 का RSI हुआ, उससे अगली कैंडल में 60.76 का RSI हो गया। ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। इसके हाई के ऊपर हमने बाय करना था, 23 अक्टूबर की बात है। रेट था इसका 6 रुपए 70 पैसे, आज इसका हाई लगा 8 रुपए 39 पैसे। अच्छा खासी इसने मूव दी है, और यहां पर आपने अगर इसकी एंट्री नहीं की तो मिस कर दी है। वैसे भी आपके वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था, वॉच लिस्ट में जब तक शामिल नहीं है तो आप इसके अंदर एंटर तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, 60.76। अब मैं सारे पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू हो गया हूं, जो भी आपको इस वीकेंड पे सारे में पेनी स्टॉक्स नजर आएंगे, ताकि आपको कम से कम पेनी स्टॉक्स में काम, अगर आपने काम करना है तो फिर किसी तरीके से कर लें। इस वजह से मैं पेनी स्टॉक्स की वीडियोस बना रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर पहुंच गया जी, ठीक। अब ये करते करते ये बढ़ता रहा। अब आप यहां पे तो एंटर नहीं हो सकते क्योंकि आपकी एंट्री एक मिस हो गई है। अब दोबारा जब आपने एंटर होना है ना, आप ये देखें यहां पर इसकी RSI थी 75.42 और आज ये गिरा है 5.89% और इसकी आज RSI होगी 64। अच्छा, किसी भी स्टॉक के अंदर ना ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। अब अगली जो एंट्री बनेगी ना, अगली जो कैंडल बनेगी उस कैंडल में अगर ये ऊपर निकल गया तो ये फिर मिस हो गया आपसे। अब अगली कैंडल में अगर फर्ज कर लें इसका RSI होता है 58, 57, 58, अगर अगली फर्ज कर लें यहां पर ये देखें एक अगली कैंडल बनी और उसका RSI हुआ 58। अब ये यहां पर आपने अलर्ट हो जाना है कि यार ये RSI आपका 60 के राउंड आ गया, 61, 59, 58, 57। हमेशा ये मैं स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा, मैं स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा हूं। इस मौके के ऊपर अगर आपका RSI 61, 58, 50, 60 के राउंड अगर कहीं पर ये क्लोज हो रहा है तो ये उससे अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और अगली कैंडल फर्स्ट कर लें उसके बाद बन जाती है हमारी 62, 65, यानी कि 60 से ऊपर वाली कैंडल हमारी बन जाती है, तो इसके हाई के ऊपर हमारी ट्रेड बनेगी। या फिर 60 का RSI तोड़ देगा और अगली कैंडल अगली बनती है तो फिर हमारी एंट्री नहीं होगी जब तक वापस फिर दोबारा ये 60 की RSI मतलब 60 की RSI जब तक क्रॉस ना कर ले उस वक्त तक हमारी एंट्री नहीं होगी। तो हमारे लिए एक छोटा सा एक क्रूशियल पॉइंट होता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। मुझे ये छोटा सा एक प्रॉब्लम नजर आता है कि जब 60 के राउंड जब हमारी RSI आती है उस वक्त थोड़ा सा रिस्क होता है, ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, दोनों सूरतों में आप समझ लें कि 60 का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। लेकिन हमने स्टॉप लॉस के साथ जाना होता है, 10 में से 5 स्टॉप लॉस भी हमारे हिट हो जाते हैं तो हमें इशू नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
10 में से 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जो हमारी 5 ट्रेड जाएंगी, जो हमारी सक्सेसफुल ट्रेड्स होंगी, उसमें हम इतना प्रॉफिट बना लेंगे कि ये 5 स्टॉप लॉस आपको हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये आपको उम्मीद है कि आपको चिनाब लिमिटेड की सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर आप इंटर नहीं हो सके किसी वजह से, तो फिर आप दोबारा जब एंटर करेंगे तो अटक रिफाइनरी की सबसे जबरदस्त मिसाल है। आज अटक रिफाइनरी की जो वीडियो आएगी ना, अटक रिफाइनरी याद रखिएगा, अटक रिफाइनरी की जो मैं चार्ट डिस्कस करूंगा, क्लासिकल एग्जांपल है हमारी टीकेटी की जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्लासिकल एग्जांपल है, क्लासिकल। ठीक है, ऐसी बहुत सारे चार्ट नजर आएंगे जहां पर आपको वो टीकेटी की जो स्ट्रेटजी है वो काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में भी वही सिचुएशन है कि हमारी एंट्री बनती थी, एक तो एंट्री देखें यहां पे बनती थी, एक तो एंट्री हमारी बनी इस जगह पे 5.86 पे। आप 5.86 पे एंटर नहीं हुए, कोई मसला नहीं। उसके बाद दोबारा आपको मौका मिला और इसकी आरएसआई हुई यहाँ पर 72, फिर 63.50, फिर 60.49, फिर 60.49 और अगली कैंडल बन गई हमारी 75.70। फिर दोबारा हम इसने मौका दिया, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी और ये रेट था हमारा 6.41। अब आप 6.41 पे भी एंटर नहीं हुए ना, अब यहाँ पे आपने रुक जाना है कि अगला कैंडल बनी हमारी आरएसआई 80 और आज की जो हमारी आरएसआई है 83 है। तो अब आपने दोबारा इंतजार करना है कि यहां पर कुछ कैंडल्स बने और आरएसआई हमारी 60 के पास 61, 60.50, 58, 57 ये बने और उसके बाद वो 60 से ऊपर क्लोज हो जाए, फिर आपने एंट्री लेनी है। या फिर अगर वो आरएसआई डाउन हो जाती है और वो नीचे निकल जाती है तो फिर आपने एंट्री नहीं लेनी। तो ये एक मौका होता है आपका। तो अब बैंक ऑफ पंजाब में भी एंट्री नहीं बनती जब तक थोड़ा सा करेक्शन ना ले। जब करेक्शन लेगा ना तो फिर हम देखेंगे कि हमने करेक्शन जब ले और 60 से नीचे चली जाए आरएसआई या 60 के राउंड पे आरएसआई क्लोज हो, तो अगली जो कैंडल होगी उसमें वो हमारी अलर्ट कैंडल होगी। जो 60 के राउंड क्लोज होगी वो अलर्ट कैंडल नहीं होगी। अटक रिफाइनरी का चार्ट देखिएगा, उसमें आप एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल आपको लग रहा है इसलिए कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, मेरी जो 3 का तड़का जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बाद है जी पावर सीमेंट के अंदर भी सेम सूरत हाल है। और वो क्या सूरत हाल है कि हमारी एंट्री बनती थी कहां पे जी, ये इस जगह पे 6.25 पे हमारी एंट्री बनती थी। अगर आप इंटर नहीं हुए इसके अंदर और अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ये यहां से हाई लगा कर आया, इसका आरएसआई हाई गया था 86 पे, उसके बाद 71 हुआ, नीचे गिर गया, ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर 71 हुआ, उसके बाद आज 68 हुआ। तो अभी ये 60 से दूर है, तो जब तक ये 60 के पास आकर करेक्शन पूरी ना करे या 60 से नीचे ना चले जाए उस वक्त तक आप इसमें इंटर नहीं होंगे। अगर 60 के करीब आके या उससे पहले अगर निकल गया, जैसे फर्ज कर लें मंडे को खुलता है और ऊपर निकल जाता है, तो फिर आपके लिए फिर ये समझ लें कि ये एंट्री मिस, यहाँ पर आप इसके अंदर एंट्री मिस कर सकते हैं। ये थी जी हमारे 3 स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं। बट मैंने अभी कुछ सेशन स्टार्ट किया है कि जो 10 रुपए से नीचे स्टॉक्स हैं उनको मैं डिस्कस किया करूंगा। अच्छे स्टॉक्स भी उसमें से निकाला करूंगा ताकि आप अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट कर सकें और कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर आपको नजर आती हैं तो उसमें आप काम करें। मकसद सिर्फ देखें ये पेनी स्टॉक्स या कोई भी वैल्यू स्टॉक्स डिस्कस करने का मतलब नहीं है। बार बार हम हमारी स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे ना तो आपका जहन, आपकी माइंड, कुछ माइंड सेट आपका भी चेंज हो सकता है, माइंड सेट बेहतर भी हो सकता है। और अगर मैं कहीं गलत हूँ, मेरी स्ट्रेटजी में कहीं आपको प्रॉब्लम नजर आती है, वो लाजमी डिस्कस करें। कुछ नेक्स्ट वीक में मैं कुछ बिगिनर्स के लिए कुछ चीज़ें बनाऊंगा ताकि एक वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो वो एक वीडियो में अपने पास सैंपल वीडियो बना के रख लूं। जो भी नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए बहुत सारे बिगिनर्स मेरे से क्वेश्चंस करते हैं, तो वो एक वीडियो उनको दे दी जाए। अगले वीक में इंशाल्लाह वो वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें और थैंक यू वेरी मच।